दोस्तों नमस्कार। क्या किसी ने शानदार बात कही है, आप भीड़ का कारण न बने, भीड़ आपका कारण बने। आप भीड़ का कारण न बने, भीड़ आपका कारण बने। तो चीज़ों को समझना है। यह कहानी एक शेर की है। एक शेरनी थी, एक बार जंगल में यात्रा कर रही थी। उसके 2-3 छोटे छोटे बच्चे थे और साथ में जब वो शेरनी के उसके बच्चे चल रहे थे 2-3-4 दिनों से वे कुछ खाए नहीं थे। और जब वो खाए नहीं थे तो शेरनी अपने बच्चों के लिए भोजन प्रबंधन के लिए जंगल में इधर और इधर घूम रही थी। तो वह देखी कि भेड़ों का एक समूह जा रहा है, तो शेरनी उन भेड़ों पर आक्रमण बोल देती है और उसमें से एक भेड़ के बच्चे को पकड़ कर लाती। लेकिन शेरनी यह भूल जाती है कि उसका एक बच्चा उन भेड़ों के समूह में जाकर मिल गया। तो भेड़ जितने बड़े बड़े थे, शेरनी के बच्चे भी उतने ही बड़े थे। पता नहीं चला और भेड़ों के समूह के साथ उसका एक बच्चा जो शेर था ना, वो रास्ते में आगे चल दिया। शेरनी जब तक शिकार करके लाती है तब तक उसका बच्चा उसके हाथ से निकल चुका था। भेड़ों का समूह आगे बढ़ रहा था, उसके साथ भी एक बच्चा उसका जो शेर था वो चल दिया। इस प्रकार से शेरनी अपने बच्चे को अब खोजने लगती, उसका बच्चा मिल नहीं पाता है। शेरनी का जो बच्चा शेर था वह उन भेड़ों के साथ पल्ले बढ़ने लगता है। वह धीरे धीरे उन भेड़ों से बड़ा हो जाता है, लेकिन उन भेड़ों के बीच वह पल बढ़ रहा था। बहुत दिन वक्त गुजर जाता है तो एक दिन एक शेर भेड़ों का एक समूह देखता है और उस शेर ने भेड़ों के उस समूह को देखा तो सोचा कि आज मुझे शिकार मिली है। उसमें से एक भेड़ पकड़ने के लिए उसने दौड़ा। जो ही उस भेड़ों के समूह में उसने दौड़ा तो देखा कि उसमें एक बड़ा सा भेड़ दिखाई दे रहा है। वह जब उससे करीब गया तो देखा कि वह शेर है, लेकिन वह भेड़ों के साथ दौड़ रहा है। तो यह भी उसके पीछे पीछे दौड़ने लगा, दौड़ रहा है और शेर आगे आगे भाग रहा है। एक शेर भेड़ों को पकड़ने के लिए दौड़ रहा है तो एक शेर वो भेड़ों को समूह के साथ भाग रहा है। यह शेर सोच रहा है कि वह शेर भेड़ों के समूह के साथ भाग रहा है, वो भेड़ को आखिर पकड़ क्यों नहीं रहा है। उसे तो भेड़ों का शिकार करना चाहिए, लेकिन वह भेड़ों को कैसे पकड़े भाई साहब। उसने पला बढ़ा ही था भेड़ों के साथ, उसकी आदत और नियति ही बन गई थी भेड़ के जैसा। यह उसके पीछे पीछे दौड़ता है, दौड़ता और इसके डरे वह भाग रहा था। यह शेर जब उसके शेर के करीब गया तो उस शेर ने इस शेर को बोला, अरे भाई तू मेरा शिकार मत करना, तू मुझे मत पकड़ना। इसने बोला, कैसा तू बात करता है यार, तू शेर मैं शेर, शेर कैसे शेर का शिकार कर सकता है। बोला, मैं शेर कहां यार, मैं तो भेड़ हूं। अरे बोला कि अरे तू शेर है, तो उसने विश्वास ही नहीं किया। बोला, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि तुम शेर हो। इस बात को विश्वास दिलाने के लिए उसने उस भेड़ को पकड़ा और घसीट करके जल के पास ले जाता है जहां पानी था। उसने उस पानी में जो शेर था जिसने पकड़ कर लेगा था, उसने अपनी चेहरा को ऐसे दिखाया और बोला, तू भी अपनी चेहरे को देखो। जब उसने भी अपनी चेहरे को देखा, इसकी चेहरे को देखा, दोनों की चेहरे मिल गया तो उसे लगा कि मैं शेर हूं। बोला, लेकिन मैं कैसे जानूं कि मैं शेर हूं। तो बोला इसने कि जोर से दहाड़ लगा। बोला, कैसे दहाड़ लगाऊं। तो इस शेर ने जोर से दहाड़ लगाई। बोला, तू पूरी ताकत के साथ दहाड़ लगा। उस शेर ने जो भेड़ों के साथ पला बढ़ा था, जब उसे पता चलवाया गया कि तू शेर है तो उसने जोर से दहाड़ लगाई। इतनी जोर से दहाड़ लगाई कि जंगल के पेड़ पौधे सब कुछ हिल गए। दोस्तों, भीड़ जिस रास्ते से जाती है इसका मतलब यह नहीं है कि वह रास्ता सही है। तो इस बात को आपको समझना, जिसके साथ आप रहते हैं, जिसके साथ आप बैठते हैं उठते हैं, उसका प्रभाव आप पर होता है। तो आपको लगता है कि वह गलत है तो आपकी अपनी सर्किल को बदलनी चाहिए। आप जिसके साथ उठते हैं बैठते हैं उसे बदलनी चाहिए। संगत से गुण होत है और संगत से गुंजात, बांस फांस और मिश्री सब एक भाव विकात, कबीरदास ने ऐसा कुछ बोला है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।